बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूएस इलेक्ट्रिक में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र है एक आया है मेरे पास। इसका मसला ये आ रहा है कि ये वोल्टेज आउटपुट के जो है वो बहुत हाई दे रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टेबलाइज़र जो कोई भी हो, जब वोल्टेज पूरे आ रहे होंगे 215, 210, 220 या 220 से ऊपर, बाज़ दफ़ा पीक वोल्टेज जो है वो वापडा की तरफ से 230 तक आते हैं। तो 230 तक अगर आ रहे हैं, यानी कि अगर वोल्टेज पूरे नॉर्मल है, तो ये स्टेबलाइज़र को जो है वो किसी भी स्टेबलाइज़र को वोल्टेज आप नहीं करेगा, आप नहीं करना चाहिए। अगर वो वोल्टेज बढ़ाता है नॉर्मल वोल्टेज से और वोल्टेज को बढ़ा देता है, इसका मतलब है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम ही इस जो स्टेबलाइज़र में आ रही है। तो इसकी दोस्तों हम आज इस वीडियो में रीज़न देखेंगे और इसके अलावा मैं आपको इसका एक आसान सा हल भी बताऊंगा। तो ये स्टेबलाइज़र मैंने ऑन किया था, ये अभी ऑन हो चुका है। इसके मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो पीछे से जो वापडा के वोल्टेज आ रहे हैं वो भी चेक करवा देता हूँ, और इसके अलावा दूसरे वोल्टेज भी आपको चेक करवाता हूँ जो इसके आउटपुट पे ये दे रहा है। तो ये दोस्तों अभी आप देखें कि ये 300 से भी ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट पे दे रहा है। हालांकि इसको जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि जो पीछे से वापडा के वोल्टेज आ रहे हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों वापडा के जो वोल्टेज है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। वापडा के वोल्टेज इस वक्त जो आ रहे हैं वो 245 हैं। ये दोस्तों अभी जो है वापडा की लाइट बंद हुई है, यूपीएस के ये वोल्टेज आ रहे हैं। तो बहरहाल जिसके भी आ रहे हैं, इसको जो है वो स्टेबलाइज़र को वोल्टेज अप नहीं करने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में कि अगर वोल्टेज नॉर्मल आ रहे हैं 200 से ऊपर हैं, तो इसको वोल्टेज अप नहीं करने चाहिए। तो ये जो है 30 वोल्ट का डिफरेंस देता है। अगर 30 वोल्ट नॉर्मल वोल्टेज से कम होंगे तो ये स्टेप अप करेगा, लेकिन इसके बावजूद ये वोल्टेज जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसके बावजूद भी ये जो है वोल्टेज को अप कर रहा है। तो इस रीज़न के चलते हुए दोस्तों, या तो रिले का मसला बिल्कुल भी नहीं होता किट में, या तो ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं ये ख़राब हो सकते हैं। और वेरिएबल्स बाद में इसमें सिर्फ एक ही लगी हुई है, बाद में 3 लगी होती हैं, बाद में 4 भी लगी होती हैं। तो ये वेरिएबल जो है ये ख़राब हो सकती है, या इसकी सेटिंग का कोई मसला होता है। अगर इसको हम जो है वो घुमा के देखते हैं, इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर तो ये सेट हो जाती है तो फिर इसकी सेटिंग के साथ किसी ने छेड़खानी की है। तो चलिए दोस्तों इसकी सेटिंग करके चेक करते हैं। अगर नहीं होता तो फिर इस वेरिएबल को हम रिप्लेस कर देंगे, और साथ ही साथ ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनको भी हम चेक करेंगे। अगर ये शॉर्ट होते हैं तब भी ये स्टेबलाइज़र जो है वो मसला करता है। जी दोस्तों, ये मैंने इसको लगा दिया है। स्टेबलाइज़र को जो है वो दोबारा फिर से ऑन हो गया है। तो इसको जो है वो वेरिएबल की मदद से, टेस्टर की मदद से इसको जो है वो देखते हैं कोई रिले ट्रिप करती है कि नहीं। ये 260 पे आया है, लेकिन अभी भी इसको 260 नहीं दोस्तों, वो पूरे वोल्टेज देने चाहिए जो कि वहाँ पे हमें जो है वो मिल रहे हैं। तो इसको जो है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज दोबारा से चेक कर लेते हैं इनपुट के, और इसके बाद वेरिएबल को रिप्लेस करके फिर इसके वोल्टेज दोबारा चेक करते हैं कि ये जो है वो अपनी असल जगह पर आया है कि नहीं। तो इनपुट के वोल्टेज हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 261, यानी कि जितने उधर हमें अब मिल रहे थे सेटिंग करने के बाद उतने ही आ रहे हैं। तो अब हम जो है वो दोबारा से उसके आउटपुट की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर इतने ही आ रहे हैं, सेटिंग हमने की है, तो इसका मतलब है कि सेटिंग में कोई मसला था। उसके बाद हम लोड डालेंगे, अगर तो वो उसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वेरिएबल ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसके जो है वो आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइज़र के चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये हम स्टेबलाइज़र के आउटपुट पे आ चुके हैं। ये इसके आउटपुट पे वोल्टेज भी उतने ही हैं। अब हम मल्टीमीटर को भी साथ लगा के रखते हैं, और इसके ऊपर जो है वो हम एक बल्ब पड़ा हुआ है मेरे पास तकरीबन 150 वाट का, वो हम इसके ऊपर लगा के चेक करेंगे। और इसके बाद अगर इसके वोल्टेज जो है वो दोस्तों अप होते हैं तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल ठीक है और स्टेबलाइज़र जो है वो हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। ये दोस्तों लोड की तार है, ये बल्ब इसके साथ लगाया हुआ है। तो इसको जो है वो हम लगा के चेक करते हैं। तो ये आप दोस्तों देखेंगे कि आवाज़ इसकी रिले की गौर से सुनिएगा कि रिले जो है वो अपनी जो रिले जो है वो वर्किंग कर रही है।
तो इसको लोड को लगाते हैं। ये दोस्तों आपने देखा कि जो है वो रिले काम कर रही है। तो दोस्तों ये एलईडी बल्ब जो है वो चल रहा है। अब हम इसको जो है वो डिस्कनेक्ट करके देखेंगे कि इसके वोल्टेज जो है वो अप डाउन होते हैं या नहीं। तो ये दोस्तों देखिएगा 186 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट पे, और ये आप देखें 300 प्लस गया है, उसके बाद वापस आ गया है। तो अगर तो दोस्तों ये वापस अपने असल वोल्टेज पे ना आए तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ख़राबी है, या तो ये वेरिएबल ख़राब है, या ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, या किट में कोई और मसला है। तो ये दोस्तों बिल्कुल अपना ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, सिर्फ इसकी सेटिंग का मसला था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जा सके और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों काम को सीखें, सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करते रहना चाहिए। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। भाई को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।